नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM आरजे सोनम के साथ। और आज का हमारा विषय है लड़कियों का सिविल इंजीनियरिंग में बढ़ता कदम। जहां कभी माना जाता था कि ये क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, वहीं आज हमारी बेटियां बड़े बड़े प्रोजेक्ट को संभालकर इस सोच को बदल रही हैं। तो आइए जानते हैं इस फील्ड में लड़कियों की भूमिका, चुनौतियां और मौके हमारे खास मेहमान के साथ। तो परिचय कराती हूँ ऋचा त्रिपाठी जी, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के सिविल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। पहला सवाल लेते हैं मैम कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि और अहम सवाल ये भी उठ जाता है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग को क्यों चुना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋचा त्रिपाठी है और मैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग से हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग इसलिए चुनी क्योंकि बचपन से ही इमारतें, पुल और भव्य संरचनाएं मुझे आकर्षित करती थी। मैं हमेशा से ऐसी चीज़ों का हिस्सा बनना चाहती थी जो सालों साल खड़ी रहें और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। ठीक है, क्या आज भी लड़कियां सिविल इंजीनियरिंग लेने में हिचकिचाती हैं? हाँ, आज भी कई लड़कियां इस ब्रांच को लेकर थोड़ा हेजिटेट होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह केवल लड़कों के लिए है या इसमें बहुत टफ फील्ड वर्क होता है। ठीक है, आपके अनुसार इस हिचकिचाहट का सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरे अनुसार सबसे बड़ा कारण समाज की पुरानी सोच और जानकारी की कमी है। बहुत लोग अभी भी मानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ साइट पर काम करने तक सीमित है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ज़रा डिटेल में समझाएं, क्या है ये? जैसे कि अभी आपने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ साइट वर्क तक सीमित नहीं है। जी, तो जैसा कि इसमें डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, ड्राइंग प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट, पर्यावरण इंजीनियरिंग और कई तकनीकी कार्य होते हैं। आजकल कंप्यूटर और आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी बहुत उपयोग हो रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह केवल साइट तक सीमित नहीं है। ठीक है, क्या आधुनिक तकनीक ने इस क्षेत्र को लड़कियों के लिए और बेहतर बनाया है? हाँ बिल्कुल। आज ऑटोकैड, BIM, ड्रोन सर्वे और 3D मॉडलिंग जैसी तकनीकों ने काम को और स्मार्ट और आसान बनाया हुआ है। अब केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं बल्कि तकनीकी ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियां साइट और बड़े प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल संभाल सकती हैं। नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और ज्ञान किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं होते। आज कई महिला इंजीनियर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में लड़कियों के लिए कौन कौन से करियर विकल्प हैं? इस क्षेत्र में लड़कियों के लिए डिज़ाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, पर्यावरण इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, रिसर्च और टीचिंग जैसे बहुत सारे अवसर हैं। ठीक है, क्या इस क्षेत्र में चुनौतियां हैं, और अगर हैं तो कैसी? हाँ, चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में होती हैं, जैसा कि नेचुरल है, लेकिन आज वर्क प्लेस पहले से अधिक सुरक्षित और प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। ठीक है, जो लड़कियां सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहती हैं लेकिन डरती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों पर विश्वास रखें, दूसरों की सोच से ज़्यादा अपने लक्ष्य और रुचि को महत्व दें। अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी क्षेत्र कठिन नहीं होता। ठीक है, अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सिविल इंजीनियरिंग केवल इमारतें बनाने का काम नहीं है, बल्कि यह समाज के बेहतर भविष्य की नींव रखने का माध्यम है। और इस नींव को मजबूत बनाने में लड़कियां भी बराबर की भागीदार हैं। और जब लड़कियां स्ट्रक्चर बनाती हैं तो वे सिर्फ इमारतें ही नहीं बल्कि समाज की सोच को भी मजबूत बनाती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ पर आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से ये साफ होता है कि लड़कियां आज इस क्षेत्र में न सिर्फ आगे बढ़ रही हैं बल्कि नई मिसाल भी कायम कर रही हैं। हम दिल से धन्यवाद देते हैं हमारी आज की मेहमान का, जिन्होंने अपने अनुभव और सोच हमारे साथ साझा की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि AKS रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।